भैया सोशल मीडिया पे आजकल वेश्यावृत्ति को एकदम ज़ोर शोर से बढ़ावा दिया जा रहा है। स्ट्रेंजर्स मीट हो गया, फ्री ट्रिप हो गई, कुछ बहुत सारे मोबाइल ऐप्स ऐसे आ चुके हैं जो कि जैसे टिंडर, क्लीडन, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि आप बताते हैं कि आपको अनजानों लोगों से मुलाकात करनी है, आपको अपना जीवन साथी पाना है। तो ये जो है वेश्यावृत्ति के धंधे को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि ऐसी सेटिंग होती थी कि ये टिंडर और इन ऐप से लड़कियां लड़कों को बात करके बुलाती थी, आप आओ इस रेस्टोरेंट में मिलते हैं। उस रेस्टोरेंट में मिलने के टाइम में होता क्या था कि जो बिल पेमेंट होता था उसका कुछ अमाउंट लड़कियों को मिलता था एज ए कमीशन। उनसे इस तरह से खर्चा चल रहा था। अब उसमें थोड़ा सा दुनिया और आगे बढ़ी। अब स्ट्रेंजर्स मीट होने लगे हैं। स्ट्रेंजर्स मीट और फ्री ट्रिप्स का चल रहा है चलन। इसमें ये चलन ऐसा है कि आप स्ट्रेंजर्स मीट में जाओ, लड़के ने जैसे 5,000 रुपये दिया वहाँ पर एंट्री फीस के नाम पर, तो 2,000-3,000 रुपये लड़की को पकड़ाओ, बाकी अपने पास रखो, खाना अलग से, दारू के पैसे अलग से। और अब 12-1 बजे तक चलती हैं महफिलें। उसके बाद में सब अपना लिए एक साथ में, जिससे वाइफ्स मिली या क्या हुआ, अपना गए। और वेश्यावृत्ति जो मैं बता रहा हूँ अपने पीक पर उसको लेके जा रहे हैं। यही हो रहा है अपना फ्री ट्रिप्स पे कि लड़के लड़कियों के जोड़े बना के फ्री ट्रिप्स करवा दे रहे हैं। पहाड़ों में ले जाके साले कोठे बना रहे हैं शहर के, और शहरों के लड़के लड़कियों को जो गांव देहात से कहीं से आ रहे हैं उनको उठा रहे हैं फ्री ट्रिप के नाम पे, पहाड़ों पे ले जाके कोठे बना रहे हैं। शादीशुदा औरतों के लिए ऐप आ रही है कि भैया आप अपने पति से असंतुष्ट हो। पहला सवाल तो उनका, क्या आप शादीशुदा हो? आप अपने पति से असंतुष्ट हो? आप अच्छा, ये ऐप आप यूज़ करो, दूसरे लोगों से मिलो, खुद को संतुष्ट करो। आजकल भारतीय परिवार ना टूटी सी कारण रहे हैं। ये मर रहे हैं। पति ड्रम में मिल रहा है, पत्नी जल रही है, पत्नी फांसी लगा ले रही है, पति को सांप से कटवा दे रहे हैं, पति को धक्का मार दे रहे हैं। ये एक की बात नहीं कर रहा मैं, पति पत्नी दोनों की बात कर रहा हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था किसी किताब में, अवैध संबंध बिना जान लिए नहीं मानता। जिस की ज़िंदगी में घटनाएं बीती होंगी सब बड़े अच्छी तरह से जानते होंगे कि अवैध संबंध बिना जान लिए नहीं मानता। तो भैया यहाँ एक अवैध संबंध से एक जान चली जा रही है, परिवार बर्बाद हो जा रहा है। आपने तो अनगिनत अवैध संबंध बनाए, आपकी ज़िंदगी तो नर्क हो जाएगी। प्रतिदिन आपको नर्क जैसा जीना पड़ेगा। अभी तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि सिंपल सा कि इस तरीके से चल रही है। 2-2 हज़ार रुपये में, 3-3 हज़ार रुपये में अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां बताओ, जिनको कि अपने पति के लिए अपने शरीर को दूसरे लोगों से सुरक्षित रखना है, वो परोसी जा रही हैं। ऐसे अजब सा सीन चल रहा है। इसलिए जब भी आप भैया शादी करना, आप माँ बाप हो या शादी करने जा रहे हो, तो भैया 2-3 चीज़ें ज़रूर देख लेना। फ्री ट्रिप, और क्या बोलते हैं, फ्री ट्रिप का देख लेना, स्ट्रेंजर्स मीट के देख लेना कितने किए हैं, फ्री ट्रिप कितने गए हैं, और कौन कौन से सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ कर रहे हैं ये लोग। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान दे देना। आप अगर शादी करने जा रहे हो तो गूगल वो जो मेल आईडी है मोबाइल की, उससे आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से ऐप्स यूज़ किए गए हैं। अब इसका दुष्प्रभाव देखते हैं, क्या पड़ रहा है हमारे समाज पर, क्या पड़ रहा है वो आपको दिख रहा है। पड़ रहा है कि यहाँ लोग मर रहे हैं, लोग जेल, मारने वाले जेल जा रहे हैं। ये तो आपको फ्रंट पे दिख गया, जो मरा उसकी खबर आ गई, जो जेल गया उसकी खबर आ गई। अब उन लोगों का क्या जो बेचारे पिस रहे हैं इन्हीं चक्करों में, पिस ऐसे रहे हैं। अब सपोज़ एक कहानी लेके चलो, जैसे अभी किसी की शादी हुई, 2-3 साल तक, 4 साल तक चली ज़िंदगी, बच्चे भी 1-2 हो गए, छोटे छोटे, साल 1.5 साल के। अब उसमें से क्या है कि पत्नी का संबंध किसी और से जैसे था, या पति का संबंध किसी XYZ का, मान लो कहानी आपके दिमाग पे चलाना, आप चला लो, मैं पत्नी का मान के चलता हूँ। पत्नी का संबंध किसी और पुरुष से था,
तो अब क्या किया कि पत्नी ने प्रेमी की सहायता से अपने पति को मरवा दिया। जांच हुई तो उसके बाद में ये चले गई जेल। जेल जाने के बाद में अब दो परिवार तो यहाँ पर बदनाम हुए। एक तो जो लड़की का मायका पक्ष था उस पर भी जो आरोप लगे, जो उन्होंने सहा। अब जेल में मुलाकात करने जाना रहेगा, बेटी ने दामाद को मार दिया, ये बाकी बेटियों की ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी पे फर्क पड़ेगा। अगर नहीं हुई होगी शादी तो उनकी शादी होने में दिक्कत होगी। ये हो गया अपने यौवन के नशे में एक ये कांड हुआ। अब आते हैं लड़के की तरफ। लड़के के माँ बाप, उनका इकलौता लड़का, उन्होंने सोचा था कि चलो पोते पोतियाँ होंगे, बच्चे होंगे तो हमारा बुढ़ापा अच्छे से बीतेगा, बेटा कमाएगा, हम बढ़िया से करेंगे। अब उनकी कंडीशन ये है कि बेटे से तो हाथ धो ही चुके हैं, एक छोटा सा उनके पास बच्चा है। अब उनको उसकी परवरिश करनी है, उस बच्चे की। उस बच्चे को पूरी ज़िंदगी जब वो बड़ा होगा एक ताना उसकी माँ के नाम पे उसको मिलता रहेगा कि तेरी माँ ने अपने आशिक के साथ मिलकर तेरे बाप को पेल दिया। अब उस बच्चे के मन में अपनी माँ के प्रति, इस संबंध के प्रति कितनी घृणा भर जाएगी वो नहीं सोच सकते हो। एक सिनेरियो हो गया। अब वो बूढ़ा बूढ़ी बेचारों को सोचो, जो सोच रहे थे कि हम अपने नाती पोतों के साथ खेलेंगे, अब उन्हीं नाती पोतों को जिम्मेदारी उनके कंधों पे आ गई। अब उनको पढ़ाना है, लिखाना है। अब उनकी शादी जब तक ना हो जाए तब तक वो चैन की मौत मर भी नहीं सकते कि हमने हाँ चलो शादी कर दी है, अब उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक बीतेगी। बेचारों की ज़िंदगी पल पल किस तरह से बीतेगी नहीं मालूम। जवानी के नशे में उठाया गया एक कदम हो गया। तो ये दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मैंने पूरे, अगर आप समझ सको तो पूरा घटनाक्रम आपको बता दिया कि उस बच्चे से लेकर उस महिला, उस परिवार, सब कुछ जो बच्चा होगा उसको ताना मिला। अभी आप सोचो जो इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे और वगैरह वगैरह जगहों पर अपने जिस्म की नुमाइश करती घूम रही हैं सब्सक्रिप्शन बेस बनाकर, भाई जब उनका बच्चा बड़ा होगा समाज में जाएगा तो भाई अभी का आपको लगता है कि पैसा सब कुछ होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता, नहीं होता भाई। आपको मुंह पे बोलने वाले मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जानकार की बात है भाई साहब, कि मुंह पे बोल दिया और हार्ट अटैक से इंसान मर गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अगर कोई आप शर्मिंदा कर देगा भरे समाज में, कुछ नहीं कर पाओगे। आके बोल देगा, कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो सच बोल रहा है। और सच जो है ना वो पैसों का वो नहीं होता कि मोहताज, सच सच होता है। वो किसी न किसी दिन खुलेगा। जिस दिन खुलेगा आपकी इज्जत दो कौड़ी की रह जाएगी। बहुत पैसा आपके पास हो, कोई इज्जत नहीं रहेगी। जिंदगियां तबाह हो जाती हैं भैया। तो इन चीज़ों से बचो। स्ट्रेंजर मेड्स, फ्री ट्रिप, क्लीडेन और ये सोच, मतलब अपने आप को जितना हो सके अपने परिवार के प्रति ही समर्पित रखो। बाहरी कोई आपका सगा नहीं है। बाहरी जितने भी हैं सब वो है कि यूज़ एंड थ्रो वाले। यूज़ किया, थ्रो किया, तेल लेने जाओ। और एक इसी के अंदर ना एक ट्रायंगल है, एक मतलब एक छुपी हुई बात, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टोटल चीज़ें हो रही हैं, वेस्टर्न कल्चर को जो फॉलो कर रहे हैं ना, जो ये स्ट्रेंजर्स मीट और ये सब हो रहे हैं ना, इसमें मैं आपको दिखाऊँ लव जिहाद का एंगल। क्योंकि ये बात ना मेरे को, जैसे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा चीज़ें हो रही हैं, ये बात ही मेरे को एक मुल्ले ने बताई। दारू मतलब बैठ के पी रहे थे हम लोग। दारू पीना वैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें आई जाती हैं। तो दारू बैठ के पी रहे थे, तो वो भी मतलब ऐसा हम कोई अवेयर नहीं पी रहे थे। दो तीन दोस्त मिल गए थे, गाड़ी लगा के जगह अपना गाड़ी कार में बैठ के पी रहे थे। तो उसमें हुआ क्या कि वो कार देख के मुल्ला आया, वो रुका, वो भी आके बैठ गया। भाई बैठ गया तो वो भी पीने लगा। तो ऐसी चीज़ें कोई स्क्रॉल कर रहा था मोबाइल, तो उसने देख के बताया भाई ऐसा ऐसा चीज़ चल रही है।
लौंडे जाते हैं नाम बदल के, वहाँ कौन सा आधार कार्ड कौन देख रहा है। और वो नहीं, फेक आधार कार्ड तो जनरेट करने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ ही रहे हैं, चल हो ही जाता है जनरेट जरूरत होती तो ये अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवाया और अपना भाई पहुँच गए वहाँ पर, नाम रख लिए बढ़िया पंडित के या कुछ और। तो वहाँ पर फिर ये देखते हैं लड़कियों को, कौन सी लड़की क्या है कैसे है, पैसा खर्च करते हैं वहाँ पर और उन लड़कियों को लेके अपना चले जाते हैं। अभी सोच लो, स्ट्रेंजर्स मीट में नाम बदलकर लव जिहाद कर रहे हैं और फिर उसके बाद में फ़ोटो वीडियोज़ ये सब बन जाते हैं। उसके बाद में फिर भैया ब्लैकमेल होती रहो, अपनी मम्मी तक को पहुंचा दो, वहाँ पर हलाला करवाएं। तो ये कहानी है। अब कहानी बहुत वो है, झांटू बनने की कंडीशन है। अगर आप समझ जाओगे बचा लोगे, नहीं समझना नहीं करना, गालियाँ देनी है कमेंट बॉक्स में आके तो दो। लेकिन हाँ, गालियाँ देने से पहले गाली एक बात ये सोच लेना कि आप उस माँ के बेटे हो जो ये फ्री ट्रिप स्ट्रेंजर मीट में घूम रही है, उसके बाद गाली दो। मैं हरामियों की बातों का ना कोई बुरा नहीं मानता। और एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, ये थोड़ा सा अलग लेवल पे जाने वाली बात हो रही है कि अभी यहाँ एक मैंने वो देखा था कि आरफा खानूम शेरवानी खबरी है ना, जासूस पाकिस्तान की खबरी, वो किसी फेमिनिस्ट, क्या नाम था उसका, निवेदिता, प्रोफेसर निवेदिता मेनन, उसका कुछ चल रहा था। तो उसमें उसने बोला कि ये सीन है कि हिंदू पुरुषों को शर्म आनी चाहिए, वो बोलते हैं कि लव जिहाद करके हमारी लड़कियों को फंसा ले रहे हैं, ये वो है, मुस्लिम लड़के ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो शेरवानी बोल रही है कि हाँ, पान चबा के आंखों में सुरमा डाल के आते हैं और दिल चुरा के लेके चले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें वहाँ उन्होंने अपने पॉडकास्ट में की हैं लव जिहाद को लेकर। तो उन दोनों के लिए मेरा एक छोटा सा वो है व्यू मैं बता दूं, हिंदू कभी लव जिहाद नहीं करता। वो कभी अपना नाम अब्दुल से गणेश नहीं करेगा। अगर वो गणेश है तो गणेश ही रहेगा, वो अब्दुल बन के नहीं जाएगा। या वो ये बन के नहीं जाएगा कि ओ सलाम, मैं लौड़ुद्दीन आया हूँ आपकी खिदमत में, बताइए कहाँ बजाना है ना। वो अगर संतोष है संतोष जाएगा, दिनेश है दिनेश जाएगा। वो वहाँ पर अब्दुल से गणेश, संतोष, महेश, सुरेश, प्रिंस, सोनू ये बन के नहीं जाएगा। वो ये भाई कान में गूदा हूँ ना, तो ऐसा बोलो कि आदाब सलाम, जो भी तुमको भोसड़ी करना हो करो। उसके बाद बोलो कि मैं अब्दुल द पंचर मैन, क्या मैं छेद कर सकता हूँ, इजाज़त लेके जाओ। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, इन दोनों को मालूम ही नहीं। तो देखो आरफा की क्या है, ये भगोड़ी है, इसका ख़ानदान भगोड़ा है, अफ़गानिस्तान से मार के भगाया इनको, ये फिर यहाँ के बसे हैं। अब जो विदेशी हैं वो कभी इस देश के हो नहीं सकते। मान लो जो मुल्ले अपन बोलते हो कि हम मुग़लों की पैदाइश हैं, हम मुग़ल हैं, वो यहाँ के हो ही नहीं सकते। लिख लो, इस धरती के नहीं हो सकते। तो भाई सिंपल सी कहानी कि अपने बच्चों को, हिंदुओं से एकदम रिक्वेस्ट है कि भैया रंडीबाजी वैश्यवृत्ति से अपने बच्चों को बचाना ये आपकी जिम्मेदारी है, वरना आने वाला समय दुर्भिक्ष एकदम रहेगा। बहुत बुरी बुरी चीज़ें होंगी, आपका परिवार एकदम ख़त्म हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा। धन्यवाद।